आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है। जो परेशानियां प्रेम जीवन में चल रही थी वो अब समाप्त होने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया है, मुझे सुपर थैंक्स या यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट किया है। पहला नाम है सविता गोस्वामी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे हैं विनय त्रिपाठी जी। मैं इन दोनों को ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपने जो सपोर्ट मुझे दिया है वो कई कई गुना होकर आपके जीवन में लौटे। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हम जो करते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। जैसे मैंने एक रीडिंग में एक उदाहरण दिया था कि जिंदगी पहाड़ पर खड़े होकर आवाज़ देने की तरह है। जब हम पहाड़ पर खड़े होकर आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ हमारी तरफ रिटर्न आती है। यही कर्म है। और हम सभी जानते हैं कि जब हम पहाड़ पर खड़े होकर आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ एक बार नहीं कई बार लौट कर आती है, वो आवाज़ गूंजती है। तो यही कर्म है, आपने जो किया है वो कई गुना होकर आपके पास अवश्य अवश्य लौट जाता है। तो मैं निश्चित रूप से आपके नामों को मेरी प्रार्थनाओं में सदैव सदैव रखता हूँ। वैसे भी मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, किंतु जिन लोगों ने मुझे विशेष रूप से सपोर्ट दिया है उनके नाम स्वतः ही मेरी प्रार्थनाओं में आ जाते हैं। और ऐसी कृपा परमपिता परमेश्वर की बचपन से ही मुझ पर रही है कि मैंने जो सोचा है वो देर सवेर ही सही किंतु हुआ अवश्य है। तो यहाँ जो एनर्जीज मैं ले रहा हूँ आज, आपके प्रेम जीवन की एक एनर्जी मुझे मिल रही है जिसमें सब कुछ ठीक होने वाला है। जो कुछ भी गड़बड़ अभी तक चल रही थी वो सब कुछ अब एंड हो चुका है। जल्दी ही आपको अपने प्रेम जीवन में नई नई खुशखबरियां सुनने को मिलेगी। आपके प्रेम जीवन को ट्रैक पर आता हुआ आप जल्दी ही देखेंगे। आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपको कई ऑप्शंस अचानक ही मिलने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बहुत से अवसर अचानक अपने जीवन में आते हुए नजर आएंगे। अचानक आप अवसरों से घिर जाएंगे और आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा अवसर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं उदास हैं। शायद कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जिससे कि आप उदासी से घिर गए हैं, किंतु आपको कहा जा रहा है कि इस उदासी से अब आप जल्दी ही निकलने वाले हैं। शायद आप अपने आर्थिक पक्ष को लेकर उदास हैं। आपका आर्थिक पक्ष बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, किंतु तेजी से आपके आर्थिक पक्ष में परिवर्तन आ रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में आप एक मजबूत आर्थिक स्थिति में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपके आर्थिक जीवन में तेजी से नई शुरुआत होने जा रही है, बहुत स्पीड के साथ। और आप ग्रो भी उतना ही स्पीड से करेंगे जितनी स्पीड से ये शुरुआत आपके जीवन में होगी, उससे भी कई अधिक स्पीड से आप ग्रो करने वाले हैं। इसीलिए आप मजबूत आर्थिक स्थिति में पहुंचने वाले हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड इस रीडिंग में आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में आप मजबूत आर्थिक स्थिति का अनुभव अवश्य करने वाले हैं और निकट भविष्य में करने वाले हैं। बल्कि मैं तो ये चैनल कर पा रहा हूं कि वर्तमान समय में आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार का प्रोसेस शुरू हो चुका है और जल्दी ही आप एक मजबूत आर्थिक स्थिति में आने वाले हैं। मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ कि किसी ने आपकी आर्थिक रूप से मदद की थी, सहायता की थी, किंतु बाद में
उस आर्थिक सहायता के बदले आपको अपमानित होना पड़ा है। आप अपमानित हुए हैं उस व्यक्ति द्वारा, या उस व्यक्ति के कारण आप और लोगों के सामने अपमानित हुए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। ये कोई नियर एंड डियर वन है, जैसे आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके और भी अन्य रिलेटिव्स हो सकते हैं। किंतु आपकी सहायता तो की, लेकिन आपको बहुत बदनामी झेलनी पड़ी, आपको बहुत अपमान सहना पड़ा उस आर्थिक सहायता के बदले, जिससे आपके मन में ये विचार आया कि इससे अच्छा तो ये होता कि ये सहायता की ही ना होती, या मैंने ये सहायता लिया ही ना होता तो बहुत अच्छा होता। किंतु अब जो हो चुका है सो हो चुका है। ये एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली रिसीव कर रहा हूँ। ज़रूर ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, इसीलिए ये एनर्जीज मुझ तक पहुंची है। आज अगर मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन लगे तो क्योंकि मेरा आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ डाउन हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ प्रॉब्लम आए आवाज़ में, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करें। कोई है जो दिन रात आपके बारे में ही सोच रहा है। ये स्ट्रांगली मैं रिसीव कर रहा हूँ इस मैसेज को, और शायद इसीलिए शुरुआत में ही मेरे मुंह से ये निकला कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, क्योंकि कोई व्यक्ति निरंतर आपके विषय में सोच रहा है। उसके मन मस्तिष्क में केवल आप ही आप चल रहे हैं, आपके अलावा वो कुछ और सोच नहीं पा रहा है, कुछ और समझ नहीं पा रहा है। शायद ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे आप या तो नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या सेपरेशन में हो सकते हैं, पर उनके मन में आप ही आप चल रहे हैं, और निकट भविष्य में वो एक्शन लेने वाले हैं आपके प्रति, आपकी तरफ रिटर्न आने का वो प्लान कर रहे हैं। ऐसा संदेश मुझे मिल रहा है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपना और आपका दोनों का जीवन किसी ऐरी गहरी बात के लिए जो है इस तरह से व्यर्थ कर दिया है, और दोनों के जीवन व्यर्थ चल रहे हैं। ये भावना उनके मन में आ रही है, इसीलिए वो आपके प्रति एक्शन लेने वाले हैं। पास्ट में वो कहीं ना कहीं बहुत नकारात्मक विचार के व्यक्ति रहे हैं। ये जिनकी भी मैं एनर्जी ले रहा हूँ, वो बहुत नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति रहे हैं, और शायद यही कारण रहा है आप दोनों के बीच के सेपरेशन का। इसीलिए आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा या अलग होना पड़ा, उनकी नकारात्मकता के चलते, उनके झूठे अहंकार के चलते। क्योंकि जब व्यक्ति नकारात्मक होता है तभी तो उसके भीतर अहंकार आता है ना। अहंकार तो नकारात्मकता का ही प्रतीक है ना। तो नेगेटिविटी में जो लोग रहते हैं वही अहंकारी होते हैं। अब अहंकार होना ये एक अलग बात है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में एक पतली रेखा है जो सभी को नहीं नजर आती। तो स्वाभिमानी व्यक्ति तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है, और अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के लिए लड़ता है। तो इसको आप राम और रावण के रूप में देख सकते हैं, दैवीय शक्ति और असुरी शक्ति के रूप में देख सकते हैं। तो राम और रावण दोनों ही राजा हैं, किंतु एक स्वाभिमानी है, एक अभिमानी है। तो स्वाभिमान और अभिमान के बीच में बड़ा अंतर है, किंतु वो रेखा इतनी पतली है दोनों के बीच के अंतर की कि उसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये स्वाभिमान है या अभिमान है। तो अभिमान में रहने वाले लोग फिर इसी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जैसे ये व्यक्ति है जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ। इस व्यक्ति ने अपने झूठे अहंकार के चलते कई जीवनों को दांव पर लगा दिया। उसके चलते कई लोग आज परेशान हैं। शायद आपके फैमिली मेंबर्स, शायद उनके अपने फैमिली मेंबर्स भी, और आप दोनों तो है ही हैं, और आपसे जुड़े तमाम लोग भी इनके चलते परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होते तो वैसे बहुत डेंजरस हैं, किंतु यदि सुधार आता है, क्योंकि सुधर तो कोई भी सकता है। अब अंगुलीमाल जैसे
हम असुरों की कहानी सुनते हैं जो बहुत ही दुर्दांत किस्म का एक राक्षस था, व्यक्ति था, किंतु बुद्ध से मुलाकात होते ही वो परिवर्तित हो गया, वो वहाँ से सीधे शिष्य बन गया वो बुद्ध का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, महर्षि वाल्मीकि से लेके तुलसीदास तक। ये सभी लोग क्या थे? महर्षि वाल्मीकि जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जो आजीविका चलाने के लिए, किंतु एक दिन किससे मुलाकात हुई, ज्ञान हुआ, तो वहाँ से जीवन बदल गया। तुलसीदास जी जो है पत्नी के लिए इतने दीवाने थे कि भरे तूफान में जो है लाश पर लटक कर पहुँच गए पत्नी के घर। वो पत्नी मायके गई हुई थी, पत्नी के घर पहुँच गए, वहाँ पर जो है देह का आकर्षण इतना था, तो पत्नी ने 2 कटु शब्द कहे तो जीवन बदल गया। तो इस तरह से बड़े बड़े हमारे पास उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि बड़े से बड़ा अपराधी भी सुधर सकता है, बड़े से बड़ा अपराधी भी संत बन सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज अपराध किया है तो कल संत नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, पर उस तरह का संकल्प लेकर ही। तो ये व्यक्ति जो भी है बहुत नकारात्मक रहा है। अब हो सकता है कुछ ग्रह नक्षत्रों की भी स्थिति रहती है, तो नकारात्मक प्रभाव में व्यक्ति रहा है और उसकी नकारात्मकता का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा है, जिसके कारण पूरा जीवन आज तहस नहस सा मालूम होता है। किंतु बहुत जल्दी ही इससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। शायद वो व्यक्ति अपने भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन करके आपकी तरफ लौटे, शायद वो अपने आप को पूर्णतः परिवर्तित कर ले, शायद उसे इन दिनों जबकि वो आपसे सेपरेट हुआ या नो कांटेक्ट में गया, तो शायद इन दिनों में उसे सच्चाई के दर्शन हुए हों, उसे सत्य के दर्शन हुए हों और मन परिवर्तित हो गया हो। इसीलिए आज दिन से रात तक वो आपको सोच रहा है, क्योंकि वो चाहे ना चाहे पर विचार आपका ही उसके मन में आ रहा है, और इस बात से वो बहुत अधिक बेचैन है। और यही कारण है कि अब उसे ये एहसास भीतर से हो रहा है, उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही है, उसकी अंतरात्मा उसे कह रही है कि तूने जो किया है वो पूरी जिंदगी तुझे चैन से रहने नहीं देगा, इसीलिए तुझे वहां जाना ही होगा और जो कुछ बिगाड़ा हुआ था वो सब बातों को ठीक करना ही होगा, अन्यथा तेरा जीवन इन्हीं विचारों में कट जाने वाला है। इसीलिए वो इस एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। शायद मुझे ये लग रहा है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, आपने पूरी तरह से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है उन लोगों से, उनसे या उनसे संबंधित और भी लोगों से। तो ये बात जो है उनको अंधेपन में डाल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे और क्या किया जाए। तो इस समय बहुत परेशान स्थिति में दिख रहे हैं मुझे वो व्यक्ति जिनकी मैं एनर्जी ले रहा हूँ, और ये भी बात पक्की है कि वो निश्चित रूप से आपकी तरफ बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपकी तरफ बढ़ेंगे, वो आएंगे आपकी तरफ और अपनी तरफ से एक प्रयास वो अवश्य करेंगे कि फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसा जीवन चल रहा था जीवन वैसा ही हो जाए, इसका प्रयास वो अवश्य करने वाले हैं। तो आपके प्रेम जीवन में संतुलन, आपके प्रेम जीवन की परेशानियों का अंत, आपके धन के जीवन में नई और तीव्र गति से शुरुआत और उतनी ही तीव्र गति से उसमें ग्रोथ, ये मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ। कई अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं, वो भी मैं देख पा रहा हूँ। आपकी जितनी भी ऊर्जा उदासी से संबंधित थी वो सारी ऊर्जाओं को अब नष्ट किया जा रहा है। आपको उदासी की ऊर्जा में नहीं, आपको प्रसन्नता की ऊर्जा में रहना है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप परम पिता परमेश्वर के सुरक्षा घेरे में हैं और पूर्णतः सुरक्षित हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या संदेश स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं, क्या एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा लाभ मिल सकता है, थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। आप मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं या मेरे यूपीआई पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आ रहे हैं। क्रिएटर वाटर, तो क्रिएटर वाटर का मैसेज कह रहा है कि आपके इमोशनल साइड को हीलिंग मिलने वाली है, हीलिंग मिल रही है इवन। क्रिएटर वाटर, क्योंकि वाटर हमारे इमोशनल साइड को शो करता है, इसीलिए क्रिएटर वाटर का कार्ड कह रहा है कि आपको पानी से संपर्क बनाना चाहिए, या जैसे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेस होते हैं, नदी, झरने इत्यादि, यदि आप इनके आसपास रहते हैं तो ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए, वहाँ थोड़ा समय बिताना चाहिए, शांति से उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, जल की आवाज़ को। जल जब बहता है तो बहते हुए जल की जो आवाज़ है वो अपने आप में एक हीलिंग का काम करती है। जब आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगी, हीलिंग भी मिलेगी, आपको प्रेम का सच्चा अनुभव उस आवाज़ में होगा। मेरी आप बात मान लीजिएगा, अपने अनुभव से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि शांत होकर जल स्रोतों के किनारे बैठकर उनका एहसास करना अपने आप में अलौकिक है। तो क्रिएटर वाटर का कार्ड आपको संदेश दे रहा है कि इमोशनल हीलिंग आपकी इन प्रोसेस है। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आप इमोशनल रूप से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और हमने टैरो से भी देखा कि आपका जो प्रेम जीवन है उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इमोशंस डिस्टर्ब रहे हैं तो उसमें इसका सबसे बड़ा रोल रहा है आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस आई है। लेकिन अब ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड, रुकिए, ठहरिए और ग्राउंडेड हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब आप देखिए, वाटर का कार्ड आया, फिर ग्राउंड का कार्ड आया। तो ग्राउंडेड रहने से जब हम ज़मीन वगैरह पे बैठते हैं या हम घास पर चलते हैं खुले पैरों से, तो हमारी जो नेगेटिविटी है, जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं जो भर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जल स्रोत के किनारे, तो वहाँ जाकर के जब आप ज़मीन पर बैठेंगे, दोनों भी काम आपके एक साथ होते हैं। जल के स्रोत का भी आप आनंद लेते हैं और ज़मीन पर बैठ कर के ग्राउंडेड भी हो जाते हैं। तो स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड का संदेश आपको कह रहा है कि शांति से रहें, धैर्यवान रहें, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है बहुत जल्दी ही। जैसा कि टैरो से भी मैंने बताया कि आपके जीवन में अनेकों अवसर आने वाले हैं। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स, तो कहीं ना कहीं चमक से आपको समस्या रही है। अब इसका अर्थ यह है कि आप अपने आप को फोकस में लाने से डरते हैं, आप अपने भीतर की कलाओं को बाहर लाने से डरते हैं। आपको भय है कि यदि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो और लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। किंतु द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स का कार्ड आपको कह रहा है आपको ऐसा करना चाहिए बिना ये सोचे कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि आपके अंदर जो बात है वो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता दिलवा सकती है। लेकिन इस भावना से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड अगेन, आप ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा में रहें, बार बार ग्रेटिट्यूड देते रहें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड अगेन का कार्ड कहता है कि इस लाइफ में ग्रेटिट्यूड के बाद फिर ग्रेटिट्यूड देना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। ग्रेटिट्यूड अगेन, तो आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए परम पिता परमेश्वर को सदैव ग्रेटिट्यूड देते रहना चाहिए। ज़रूर इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है।
फियरलेस एक्सप्रेशन। आने वाले समय में आपकी निर्भयता से लोग परिचित होने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपके इस नए रूप को ये संसार देखने वाला है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को ठीक करके निर्भयता की वो ऊर्जा आपके भीतर दोबारा से जगाने वाले हैं, जो आपकी वास्तविक ऊर्जा है। किंतु इन सब परिस्थितियों के चलते कुछ भय घर कर गए थे आपके मन में, किंतु अब वो सारे भय आपके मन से जल्दी ही निकलने वाले हैं। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। पास्ट में जो कुछ हुआ है वह आपके भविष्य को संवारने में बहुत कारगर साबित होगा। इसीलिए पास्ट में जो हुआ है उसको अनुभव की तरह अपने साथ रखना है, कभी भूलना नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो कुछ हुआ था, जो पीछे घटा था, उसको हम एक साइड कर सकते हैं, किंतु भूलना नहीं है। मान लीजिए कि आप सेपरेशन में हैं, कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, कल को आपका जो है फिर से एक दूसरे के साथ रहना हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन उन बातों को भी हमने भूलना नहीं चाहिए कभी कि क्या हुआ था और उसमें हमने क्या क्या झेला था। यही अनुभव है और उसी अनुसार आपको भविष्य में कार्य करने हैं। ये संदेश योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर का कार्ड दे रहा है। मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो आपके जीवन में जादू होने वाला है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, लेकिन ये आपके विश्वास पर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं या ना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो। तो जब आप चाहेंगे तो अवश्य होगा। जैसा कि मैंने टैरो से भी बताया कि अचानक से आपको अवसरों की भरमार दिखने लगेगी अपनी लाइफ में। तो मैजिक हैपेंस व्हेन यू मोस्ट एक्सपेक्ट इट। तो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ, मेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, मेरे जीवन में चमत्कार होंगे, तभी आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आप देखेंगे। राइज। तो आपका जीवन अब उदय होने वाला है, आपके जीवन का अब उदय होने वाला है। नई चमक, नई रोशनी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। इवन आपकी रोशनी से कई लोगों के जीवन में प्रकाश होने वाला है। ये भी संदेश मैं ले रहा हूँ। कोई अनीता, अंजुम, अंजलि, ये 3 नाम मुझे फ्लैश हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे संबंधित हो या जैसा भी है, लेकिन ये 3 नाम मुझे आ रहे हैं। तीनों ही फीमेल्स के नाम हैं। तो हो सकता है आप में से किसी का नाम हो या आपसे संबंधित किसी का नाम हो। तो आपका जीवन अब पूर्णतः उदित होने वाला है। आपके जीवन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। अनस्टिक द स्टक। अब वो अध्याय कैसे आरंभ होगा नया? जब पुराने को छोड़ देंगे। तो अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि जो कुछ चिपका हुआ है यादों के रूप में, बातों के रूप में, सड़ी गली बातें, ये सब यादें, इनको हटा दो लाइफ से। अनस्टिक द स्टक का कार्ड कह रहा है कि अपने भीतर की सफाई कर लीजिए। जो कुछ भीतर चिपका रखा है, जो कुछ ये नकारात्मक विचार मन में बने हुए हैं, क्योंकि उन यादों के कारण ही तो नकारात्मक विचार आते हैं ना, तो उनको निकाल देना है, उनको अनस्टिक कर देना है। उससे आपके जीवन में नया अध्याय आरंभ होगा, जो हमने राइज के कार्ड से देखा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन का नया उदय होगा और आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर जाएंगे। तो अनस्टिक द स्टक का कार्ड एक और संदेश मुझे देता है, वो ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग चिपके हुए हैं, जो घटिया लोग, जो निगेटिव लोग, जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, आप जानते भी हैं किंतु आप उनको झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल रूथलेसली अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ अचानक शांत हो गई है जब आप ऐसे लोगों को, ऐसी यादों को अपने आसपास से, अपने भीतर से निकाल देंगे। तो अनस्टिक द स्टक का कार्ड बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है आपको। इसे ज़रूर आपने क्लेम करना है और अपनाना भी है जीवन में। चूज हु यू आर बिकमिंग। तो आपको चुनना है कि आप क्या बनने वाले हैं,
आपको किस दिशा में जाना है, ये पावर आपको परमपिता परमेश्वर देने जा रहे हैं। और शायद इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा टैरो से कि आपके पास इतने अवसर आने वाले हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैं चुनूं। और चूज हु यू आर बिकमिंग का कार्ड स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या बनना है, ये पूर्णतः आप चुनने वाले हैं। क्योंकि वो शक्ति परम पिता परमेश्वर आपको दे रहे हैं, वो अवसर परम पिता परमेश्वर आपको दे रहे हैं कि आप ऐसे बेहतरीन ऑप्शन को चुन सके कि उसके बाद आपका जीवन कभी इस दौर में न लौटे जिस दौर में आज है। तो दौर से मुझे ना एक राजेश खन्ना जी जो है एक अभिनेता तो थे ही थे, किंतु वो नेता भी थे। तो एक बार वो मेरे क्षेत्र में आए थे विजिट पर, तो उनका भाषण हुआ था। उस भाषण में उन्होंने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था, मुझे वो दौर से याद आ गया कि इज्जतें चाहते शोहरतें सब कुछ दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो बहुत ही अच्छी ये बात कही थी कि दौर बदलते रहते हैं, सत्ताएं बदलती रहती है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी भी बात पर गर्व करना, बहुत ज़्यादा किसी भी बात पर अहंकार करना, ये फिजूल से भी फिजूल है। यू आर एपिक, आप एपिक हैं, आपके जैसा कोई और नहीं। इसीलिए ऐसी तलाश कि कोई आप ही की तरह मिल जाए, ये संभव नहीं है। वैसे भी इस जीवन में आप नॉर्मली किसी भी दो व्यक्ति को यदि उठाएंगे तो उन दोनों में डिफरेंस होंगे ही होंगे, ये निश्चित है। कोई भी दो व्यक्ति इस जीवन में, इस संसार में एक समान विचार नहीं रखते, एक समान सोच नहीं रखते, ये बात पक्की है, शाश्वत है। किंतु इन डिफरेंसेस को साथ लेकर चलना, इन डिफरेंसेस में सामंजस्य बैठाना, यही रिश्ता है। इन डिफरेंसेस को अलग रख के दो लोगों का साथ चलना ही रिश्ता है। अब मैं किसी रिश्ते की बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी रिश्ता आप ले लें, हर रिश्ते का आधार प्रेम ही है। हम प्रेम को कुछ और समझ लेते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि हर रिश्ते का आधार प्रेम ही है। चाहे वो भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, माता पिता का हो, या अन्य कोई भी रिश्ता जिसको आप रिश्ता कहते हैं, वास्तव में उसका आधार तो प्रेम ही है। तो डिफरेंसेस को अलग रख के, डिफरेंसेस को मैनेज करके अपने जीवन में किसी के साथ आगे बढ़ना, मेरे दृष्टिकोण से मैं इसी को प्रेम कहता हूँ। अब आप देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि लोग कहते हैं कि भाई भाई के बीच जो है डिफरेंसेस हो जाते हैं कि धन को लेकर के या जमीन जायदाद को लेकर के भाई भाई के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक ऐसे परिवार का जिसमें धन की कोई कमी नहीं थी, दोनों हाथ से लुटाते तो भी जीवन लग जाता, तो खर्च ना पाते। अंबानी परिवार की मैं बात कह रहा हूँ। आखिर दोनों भाइयों में अलगाव हुआ ना, तो अलगाव का कारण क्या है? पैसा है क्या? पैसा नहीं है, विचार है, विचार है। यही जो बात मैंने अभी आपसे कहा कि उन डिफरेंसेस को अलग रखकर यदि हम साथ चल सकते हैं, तब किसी रिश्ते में हम प्रेम को ला सकते हैं। अन्यथा फिर सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। दुनिया ऐसे ही अलग अलग मिथ्स बनाती रहती है। कोई कहेगा कि पत्नी के कारण भाइयों में झगड़ा हो गया, कोई कहेगा कि फलानी चीज के कारण हो गया, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़े का कोई कारण नहीं है, कारण है तो केवल विचार। उन विचारों को यदि हम शुद्ध करें तो निश्चित रूप से हर रिश्ते में हम प्रेम को पा सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,